रोड पे जो बाइक लगा हुआ होता है उस पे चालान बहुत सा कटता है, लेकिन दुकानदार आधे रोड दोनों साइड से 3-3, 4-4 फीट छेक के रखते हैं। उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं। बहुत से प्रखंड में शिकायत ये भी आता है कि मोटेशन को लेकर ब्लॉक में या फिर आवास को लेकर नवादा में ही पुल पर से लेके यहाँ तक सिर्फ जाम की समस्या सर। अस्पताल में आप निरीक्षण बराबर करते रहते हैं और अस्पताल पर आपका ज़्यादा फोकस भी रहता है, लेकिन जब भी थोड़ी सी पानी पड़ता है तो उसके बाद पूरा एकदम जल जमाव में पड़ जाता है। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। अभी हम नवादा में हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोकप्रिय एमएलसी अशोक कुमार जी। बहुत चर्चा में हैं, चर्चा में इसलिए हैं कि उन्होंने काम किया है और आज उनसे जुड़े हुए हैं बहुत दिनों के बाद। जानना चाहेंगे अपने बारे में सर, आप कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी। आप जो पूछना चाहिएगा उसका नहीं, जवाब। वो तो ठीक है सर। अभी आप चर्चा में हैं, बहुत से कार्य कर रहे हैं, लेकिन सर कुछ रोजगार के लिए कार्य नहीं हो रहा है। रोजगार के लिए जिस पार्टी से, जिस सरकार से हम लोग जुड़े हुए हैं, सरकार तो बहुत बड़ा सीमेंट प्लांट आपको नवादा जिला में दिया है, तो बहुत बड़ा रोजगार का सृजन यहाँ लोगों को तो देने क्या उसमें यहाँ के लोग रहेंगे? बिल्कुल स्थानीय लोग रहेंगे, बिहार के लोग रहेंगे। बिहार में और भी आने वाला वर्ष जो 25 से 30 जो नीतीश कुमार जी का कार्यकाल होगा, उसमें और भी लोगों को, कई लोगों को रोजगार, करोड़ों करोड़ों का रोजगार यहाँ सृजन किया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि नया नया नौकरियाँ लोगों को, हर एक डिपार्टमेंट में लोगों को दिया जा रहा है, या शिक्षक हो, सिपाही हो, हर चीज़ में दिया जा रहा है। स्वरोजगार के लिए, जैसे कि आपने पूरे नवादा क्षेत्र में घूमते हैं, घूमने के बाद रोजगार बहुत से ऐसे लोग हैं कि चाहिए, या फिर आपने ऐसा कहीं कि वहाँ 10-20 लोग काम कर सके उस लायक? उसके लिए भी सरकार अलग से व्यवस्था किए हुए है। सरकार का जो उद्योग विभाग है वो हर एक जिला में, हर एक प्रखंड में लोगों को स्व सेल्फ उद्योग खड़ा करने के लिए अलग से लोन का व्यवस्था किए हुए है, जो काफ़ी कंसेशन रेट में है, कम इंटरेस्ट रेट में है, लोगों को मिल रहा है, मुहैया हो रहा है। जहाँ लोग इंटरेस्टेड हैं, जो उनका डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट रहता है फुलफिल करते हैं, तो उनको मिल भी रहा है। लोगों को, हम तो कई लोगों को जान रहे हैं जिनको उससे लाभ मिला है सरकार का योजना से। सर, ये नवादा में जैसे आपने बहुत से एरिया में काम कर रहे हैं, नवादा में रोड पे जो बाइक लगा हुआ होता है उस पे चालान बहुत सा कटता है, लेकिन दुकानदार आधे रोड दोनों साइड से 3-3, 4-4 फीट छेक के रखते हैं। उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल ही नगर परिषद का लापरवाही है। नगर परिषद को और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हमने लगातार सदन से लेके यहाँ बैठक जो हुआ, लगातार आवाज़ उठाए हैं कि पार्किंग का कमी है, पार्किंग का व्यवस्था होना चाहिए। और कई ज़मीन नगर परिषद का खाली पड़ा हुआ है जो इसी तरह से है, उसमें पार्किंग का व्यवस्था किया जाए। हमको लगता है कि आने वाला समय में इस पर यहाँ के प्रशासन और नगर परिषद ध्यान देगा, पार्किंग का व्यवस्था करेगा, और व्यवस्था हो जाने पे आपका जाम का भी समस्या से भी निजात मिलेगा लोगों को। अस्पताल में आप निरीक्षण बराबर करते रहते हैं और अस्पताल पर आपका ज़्यादा फोकस भी रहता है, लेकिन जब भी थोड़ी सी पानी पड़ता है तो उसके बाद पूरा एकदम जल जमाव में पड़ जाता है। देखिए, पुराना ढांचा तैयार किया हुआ है अस्पताल का, बहुत पहले से ही ये बिल्डिंग बना हुआ था, और उस समय सैनिटेशन और ड्रेनेज का सिस्टम इसका प्रॉपर तरीका से नहीं दिया गया था, या उस समय के हिसाब से दिया गया था। लेकिन अब चूँकि सड़क ऊंचा हो गया है और हॉस्पिटल नीचे हो गया है, इसलिए ये समस्या होता है। इसका परमानेंट सोल्यूशन कुछ खोजने का ज़रूरत है, और ऐसे भी आने वाला समय में बुधौल में आपका अस्पताल शिफ्ट होगा, तब ये समस्या दूर हो जाएगा। वो आने वाला समय में, लेकिन फिलहाल जो पानी पड़ता है थोड़ा सा भी, और जो पेशेंट हैं, जो वहाँ का अटेंडेंस है, वो इतना पानी में चलते हैं, बीमारी का घर है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो आप जो बोल रहे हैं, जो समस्या, उसका तकलीफ हम खुद भोगी है, और देखे हैं कई वीडियो में। कई बार हम अस्पताल गए हैं कि वार्ड में भी पानी भर गया है, जहाँ दवाई रखा हुआ है वहाँ भी पानी भर गया है। इसका भी उपाय आने वाला समय में लगेगा, और जल्दी हमको लगता है कि सदर अस्पताल जो आपका नया बिल्डिंग बुधौल में बनने जा रहा है, वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर सारा समस्या का हल हो जाएगा। क्योंकि पुराना बनावट है, बहुत सारा सेट का, करकट का बना हुआ है, इसलिए उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। और पुराना तरीका से बना था उस समय, ज़मीन जो है अब ज़्यादा गड्ढा में चला गया, सड़क ऊंचा हो गया, जो नाला जो बना है वो भी ऊंचा हो गया, इसलिए पानी का प्रॉब्लम। और दूसरा सर, वहाँ से लोग का बहुत शिकायत आता है कि 2 रुपये का पुर्जा कटता है, लेकिन 5 रुपये लिया जाता है रात में। और वहाँ पे ऐसा है कि जो मेन काउंटर है, वहाँ प्रसव महिला से नहीं लेना है पैसा, विकलांग से नहीं लेना है, लेकिन सभी से लिया जाता है। इस पे संज्ञान, मैंने सीएस से भी बात किया, वहाँ के जो मैनेजर है उससे भी बात हुई, लेकिन कोई संज्ञान में सर नहीं है। चलिए, इसके लिए आपको धन्यवाद पत्रकार जी कि आपने हमको जानकारी दिया। अगर इस टाइप का शिकायत है, हम खुद निरीक्षण करेंगे,
और जो उसमें संबंधित जो पदाधिकारी है उनको भी हम कहेंगे। अगर उसके बाद भी शिकायत दूर नहीं होगा तो जहाँ होगा वहाँ हम इसकी आवाज़ उठाएंगे, उस पर कार्रवाई। शिकायत सर ये है कि जैसे आप किसी को रात में भेज दिए 10 बजे के बाद 5 रुपये ही एकदम मुंह खोल के मांगा जाता है। बिल्कुल ये शिकायत जो है आने वाला समय में हम बिल्कुल तुरंत दूर करवाएंगे। और जैसे नवादा में ही पुल पर से लेके यहाँ तक सिर्फ जाम की समस्या सर है वो। और एक समस्या जाम का है यहाँ पे आपका बुंदेलखंड के पास, क्योंकि अब रेलवे ट्रैक बन गया है, डबल लाइन हो गया है और दिन भर में कितनी गाड़ी गुजरती है, मालगाड़ी हो या फिर ये गाड़ी हो, पैसेंजर गाड़ी हो। लेकिन इस पर सर कुछ यहाँ के समाधान के लिए देखिए सबसे पहले तो समस्या जो था 3 नंबर गुमटी का था, वहाँ भी पुल का अप्रूवल हो गया है, टेंडर भी शायद उसका हो गया है, जल्दी उसका निर्माण हो जाएगा। फिर आने वाला समय में उसको भी हम लोग बुंदेलखंड वाला भी जो ओवर ब्रिज है उसका भी निर्माण कराने की मांग करेंगे, क्योंकि 4 लेन जब बन गया है तो एक ब्रिज बन गया है, सब लोग का आवागमन इसी सड़क से ही हो गया है। रजौली स्टैंड से लेके बुंदेलखंड वाला रास्ता से ही लोग जाते हैं। जाम का समस्या आने वाला समय में इस पुल पे विचार हम लोग अवगत कराएंगे सरकार को। सर यहीं पे आपके घर के पास से ही आगे एक रोड यहाँ से क्या भदोखरा साइड से, ये मतलब बहुत दिन से ऐसे पड़ा हुआ है सर। ये रोड जो नहर पर से जो गया है आपका महाराजगंज होते हुए भदोखरा, और ये दूसरे प्रखंड को भी नारदीगंज को भी जोड़ता है। जी जी। लेकिन 20 साल से ये रोड पेंडिंग था। बहुत पहले हमारे पिताजी के द्वारा ही इसका टेंडर हुआ था, उसमें निर्माण कराया गया था जब एमएलए थे, और बहुत दिन से पेंडिंग था। हम लोग लगातार आवाज़ उठाए, इसका टेंडर भी 8 महीना पहले हो गया है, ठेकेदार भी ले चुके हैं। फर्स्ट लेयर का काम, मिट्टी का काम, जीएसबी का काम कर दिए है। चूँकि बरसात आ गया इसलिए काम रुक दिए हैं। अब बरसात के बाद हमको लगता है जल्द से जल्द ये रोड बन जाएगा। इस पे काम हो। हाँ, टेंडर हो चुका है ऑलरेडी, इसमें अच्छा, 1-2 लेयर का काम हो चुका है इसमें महाराजगंज वाला। अच्छा, इस परमानेंट क्योंकि हम इसी पंचायत के हैं, मेरे पंचायत का ही है, तो हम जान रहे हैं बहुत समस्या था, लेकिन इसका हो गया है। बहुत से प्रखंड में शिकायत ये भी आता है कि मोटेशन को लेकर ब्लॉक में या फिर आवास को लेकर बिना कमीशन का आवास नहीं दिया जाता है। और एक अभी हाल फिलहाल में ही मामला है परमा का ये है कि जैसे पहले लिस्ट में सभी का नाम है, ठीक है, और नाम आने जब आवास के लिए जब मैंने बात किया बीडीओ साहब से, तो उन्होंने कहा कि सीरियल नंबर से सबको मिलता है, लेकिन उससे बीच वाले जैसे 18 किसी का है उसको नहीं मिला है और 58 वाले को मिल गया है। 58, 60, 25, 55 ये सब को मिल गया, लेकिन उसके बीच वाले को नहीं मिला है। अभी दर-दर की ठोकरें खा रहा है। मेरे पास भी 4-5 लेटर आया हुआ है, उस पर सर कोई संज्ञान नहीं है। अच्छा, आपका 2 सवाल है। एक तो सवाल जो है ज़मीन संबंधित है। आप देखे होंगे कि ज़मीन संबंधित के लिए सरकार काफ़ी सीरियस है। अलग-अलग हर चीज़, अब या मोटेशन हो या जमाबंदी हो या फिर नापी कराने का हो, किसी प्रकार का जो समस्या है ज़मीन का, वो सारा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, लेकिन लोग चूँकि लोग जल्दीबाजी में रहते हैं कि मेरा काम जल्दी हो जाए, इसी कारण अगर कहीं कुछ पेशकश कर देते होंगे तो वो अलग बात है। ऐसे इस पे बहुत हद तक सरकार काम कर रही है कि जितना हो सके कम से कम लोगों के हाथ में जाए और ये सारा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन हो, ताकि लोगों को किसी प्रकार का ना कोई पैसा ले सके, ना किसी को पैसा देने की ज़रूरत पड़े। प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे हुआ है। जिन लोगों का नाम छूटा हुआ था, जिन लोगों का मकान नहीं मिला था, वैसे तमाम लोगों का सर्वे किया गया है। अब देखिए आने वाला समय में जितना अलॉटमेंट आएगा, जिसका जिस हिसाब से सीरियल में नाम रहेगा उस हिसाब से लोगों को आवास मिलेगा। उसमें भी लोग जल्दीबाजी में, क्योंकि जिसका आवास नहीं था सभी लोगों का नाम जोड़ना था, लेकिन कुछ जल्दीबाजी में या कुछ को डर भय लगा कि मेरा नाम नहीं रहेगा, उस कारण से कर दे देता है। लेकिन जहाँ भी शिकायत मिला उस पर पदाधिकारी या प्रशासन जो संबंधित है कार्रवाई की है। बहुत जगह लोग सस्पेंड भी हुए, इंदिरा आवास सहायक कई जगह कार्रवाई भी हुआ है। इसमें किसी छिपा हुआ नहीं। वो नहीं, जैसे मैंने बीडीओ साहब से बात किया, अब सीरियल नंबर से मिलता है उनका कहना है, लेकिन बीच वाले को हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। और उसके लिए वहाँ के जो पर्यवेक्षक हैं, वहाँ के जो आवास सहायक हैं, बीडीओ साहब हैं, मैडम जो भी अभी हैं, उनका कहना है कि अब इसमें कुछ नहीं होगा। तो फिर डिलीट क्यों किया गया वैसे लोग? देखिए बहुत सारा टेक्निकल इशू भी रहता है डिलीट करने का, कि पूर्व में जिसको मिल चुका है, या बहुत लोग का सर्वे हो जाता है बीच में, वो सर्वे करा लेते हैं जो कि मृत है या कहीं बाहर पलायन शिफ्ट कर गए हैं, वैसे लोगों का नाम आ जाता है, तब वो बीच से डिलीट होता है। अगर उसके बाद भी लगता है कि नहीं, जो आदमी यहाँ रह रहे हैं जिनको सही में मिलना चाहिए, उसका नाम डिलीट किया गया है, तो आप हमको जानकारी दीजिएगा। इस बात से हम संबंधित जो भी होंगे उनसे हम बात रखेंगे, उनको मिलेगा आवास का लाभ। आपके परिवार में आपके चचा अभी बाइज्जत बरी होके आए हैं और खुशी का माहौल तो परिवार में है ही है, इस पर सर क्या?
खुशी का माहौल देखिए पूरे परिवार में तो है ही है। परिवार पे भी बहुत बड़ा ये आरोप लगा था और उसके साथ साथ पूरे जिला वासियों में खुशी है, चाहे वो किसी पार्टी के लोग हो, किसी भी जाति के लोग हो, सभी लोग में एक उत्साह है। और एक बात तो ये सच साबित हो गया है कि क्या कहता है, हमेशा सच का विजय जीत होता है, वो साबित हो चुका फिर से। रामायण में सुने थे, महाभारत में सुने थे, अभी फिर हम लोग सुन लिए कि 9 साल बाद 10 साल बाद भी जीत हुआ तो जीत हुआ। सच जो है वो कभी हारता नहीं है, जीतता है, वही हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इनके साथ जुड़ा और समस्या को लेकर मैंने इनसे बात किया और कहा जैसे कि जाम हो या अस्पताल हो, इनका ध्यान रहेगा और आगे भी इन्होंने काम बहुत सारे किए हैं। रजनीशकांत, केवल सच न्यूज।